वार्निंग दिया मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं। It was addressed to me and Preetham. Someone's got questions for us. Bhushan sir, how are you? Welcome. We have Ravi sir also here. The Actually, let's first question be from Bhushan. music delivery कब We'll होगी probably sir? ask about the third song. Hi, रवि सर, दिस इज आलोक आपके लेफ्ट में। कहाँ है आलोक? हाय। आपका मैसेज मिला सुबह। अरे थैंक यू सर। सर सवाल है कि आपके एक्टिंग की बात की जाती है, बाकी चीज़ों की बात की जाती है, डांसिंग स्किल जो है आपकी, उसके बारे में काफ़ी आप भी कम बात करते हैं और रेगुलर लिखा भी कम जाता है। ज़रा उसके बारे में बताएं, अपने डांस की कैपेबिलिटी के। वेल एक्चुअली जैसे सब जानते हैं हिंदी फिल्मों में डांसिंग बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसकी वजह से इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ। आई थिंक शी इज़ अमेजिंग वो तो है। द वे शी डांसेस। नॉट मैनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था क्योंकि मैं इसको रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था। देयर इज़ नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस। पीके आया क्या? जो भी वो आमिर खान था। नो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन। एंड जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं, जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन, लाइक ऑल द स्टेप्स इन दिस सॉन्ग आल्सो एवरीथिंग वाज इम्प्रोवाइज। ऐसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पे जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया था। कतरीना, गाने की लाइन है, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं और मिस्टेक करने की कोई उम्र होती है? Asking वो लिरिक्स के बारे में कुछ I think there are no, I think लिरिक्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए दादा। गलती से मिस्टेक। मिस्टेक करने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में मिस्टेक कर सकते हैं, और कैटना की उम्र में खास करके ज्यादा। पहले आप बोलो, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से हो? स्पॉट बॉय से, ओके। तो क्या आपका क्वेश्चन था? मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते, दे ओनली लर्निंग्स। दैट्स हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स हाउ यू ग्रो एज आर्टिस्ट। सो देयर इज नो मिस्टेक्स। हम सब उल्लू के पट्टे हैं। रणबीर, आपके राइट रितेश ईटीवी से, दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है। जब हम बर्फी पे काम कर रहे थे, और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फी रिलीज़ हो गई, चल गई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फी में क्या हो रहा था। जब मैंने फिल्म एक हफ्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह, ये क्या फिल्म बना दी है दादा ने यार। तो आई थिंक जो इनका प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं समझता हूँ, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू वर्क विद एनी अदर एक्टर। मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू वर्क विद एनी एक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा, हिज नॉलेज अबाउट एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, अबाउट engaging an audience, about music, about characters, performances, बहुत मतलब it's on a different level. So I really hope कि me and Dada can make a lot of films together. जब हमने जगह जासूस प्लान की थी, हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था, बट जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्म बन रही है, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे, तो बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये, टू मी ही इज़ अ रियल दादा। दादा का जो हक होता है ना, ये इंसान है, ये दादा है। हाय रणबीर, फरीदुन फ्रॉम जी, आप बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो आप? नवभारत टाइम से। हेलो मैम। मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग बार बार करना चाहेंगे? कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं हैं। जितना टाइम नहीं है, कटरीना जल्दी बोल दे। रणवीर, आप क्या कौन सी गलती है जो आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार अकॉर्डिंग टू भी गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कह सकता। आई थिंक गलती
Falling out of love. सड़क पे सुसु ये बार बार करना चाहेंगे? मजा आता है कभी कभी। चलती ट्रेन से ट्राई करना कभी। अच्छा रणबीर, एक दूसरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह अपने करियर में बहुत वेरिएशन की फिल्में की हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि दादा जो आपके हैं राज कपूर साहब, उनको आप कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे पल होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे तो बहुत सारा एक रिजेम्बलेंस दिख रहा था इस गाने में, उनको आप किन मौक़ों पर याद करते हैं? वो कौन से मौके हैं जो वो आपको इंस्पायर करते हैं? आई थिंक हर मौके पर मैं उनको याद करता हूँ। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, जो 10 साल मैंने काम किया, इट्स ओनली बिकॉज ही शोड मी द वे। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस परिवार से हूँ, उनका पोता हूँ। एंड और यही कोशिश करता हूँ कि यू नो ही इज़ लुकिंग एट मी फ्रॉम देयर एंड ही इज़ रियली हैप्पी, ही इज़ प्राउड कि मैं उनका जो उन्होंने नाम शोहरत कमाई है, मैं वो बर्बाद नहीं कर रहा, यू नो मैं वो कायम रख रहा हूँ अपने तरीके से, अपने जहन से। And I hope that I can continue doing some good work. Hi, Ranbir Faridun from Hi, Bollywood Hungama. I spoke to Amir Khan recently, and he said that Ranbir Kapoor is setting benchmarks as an actor. Amir rarely actually praises anyone so profusely. Also called you brilliant. Paresh Rawal Saab has recently said that some wonderful things about you as an actor. How do you look at this aspect that people have such expectations from you in terms of just raising the bar as far as an actor, as a performer, and most importantly taking chances? मैंने इनको बहुत सिखाया, इसलिए वो करेक्ट, इसका पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा, कटरीना को। बट थैंक यू आमिर सर, थैंक यू परेश सर, यू नो दीज गाइज आर स्टॉलवर्ड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। यू नो अगर हमने कुछ एक्टिंग सीखी है इनसे ही सीखी है, इनकी फिल्में देख के सीखी हैं। एंड आई होप दैट आई डोंट लेट यू डाउन आमिर सर, यू बीन अमेजिंगली स्वीट एंड सपोर्टिव टू मी इन माई एंटायर करियर। जब बॉम्बे वेलोड रिलीज़ हुई थी और चली नहीं और बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, आमिर सर कहीं travel कर रहे थे and he came straight to my house. He sat with me the entire night and he really like spoke to me, you know, about acting, about the film industry, about hits and flops. So I think his love for me is very deep and I really appreciate that. And the fact that उनको मेरा काम पसंद है, वो तो सोने पे सुहागा हो गया. And I hope I can live up to his expectations. Anurag sir, can you please tell us something about the importance of Mr. Ravi Varman? Because I think the camera work is looking outstanding in the promo. He's my second wife. और वो he's an रवि शर्मा है, सचमुच का तो ही नहीं यार। So Ravi is here and no, you can see it in every frame and it's amazing, you know, when Barfi we started working, Ravi knew very less of Hindi and it was very difficult to communicate with him, but he would understand, even if with that less knowledge, he will understand what I'm communicating more than any other cameraman who knew the Hindi language and English language, everything. So it was actually silent movie between us also during Barfi. And now I don't have to say anything. I look in the direction, he knows what I want. And what's going in my mind. I also understand what's going in his mind. It's amazing. It's very rare, you know, you find somebody as a colleague, you know, who is just, and he stood by me all this during, it was a very difficult process. You know, it was not one scheduled film. There was like schedules were break in pieces. And for a cameraman who's doing other films also to take out, and it is amazing. I'm really thankful to him. जब भी हम लोग set पे आते थे, हमेशा you would see Ravi sir with a big smile. And this film had been a while in the making, so sometimes you would come on the set a little, you know, tired or not in the best of moods. There was infectious positive. always one person who was smiling behind the camera. और ये जो टाइम का भी मैं बता दूं, ये क्या है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे अटकलें, मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या है इस फिल्म में ना। टाइम तो इतना ही लगता है फिल्म में, 4 साल लगता है। आप स्क्रिप्ट लिखते हैं 2-3 साल, फिर फिल्म बनाते हैं 6-7 महीने में। लेकिन हमने क्या किया, फिल्म तुरंत शुरू कर दिया बर्फी के बाद, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म ऐसी बन पाता, क्योंकि अगर आप म्यूजिकल कर रहे हैं तो आइदर आप साउंड ट्रैक तैयार करें पूरे पिक्चर का 2 साल बैठ के, फिर उस साउंड ट्रैक पे शूट करें। हमें पता था हमने गलत गली में हम लोग जा रहे हैं, मतलब स्टेज गली में, विच इज़ ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, यू नो, टू मेक एवरीथिंग रेडी, एंड तो हम चंक्स में करते गए उसको। सो दिस इज द प्रोसेस। आइदर हम पूरा साउंड ट्रैक रेडी करते तो हम चंक्स में पैर टुकड़ा, तो हमें सबको पता था कि ऐसा होने वाला है, इनकी 3 फिल्में होंगी, बीच बीच में ये फिल्में होंगी, मेरा भी दूसरा काम होगा, तो ये दिस वाज ऑल डन। इट्स नॉट दैट, यू नो, वी आर शॉक्ड एंड अरे वो शिट इतना टाइम लग गया, लेकिन ये फिल्म ऐसे ही तैयार होती क्योंकि इतने सारे म्यूजिकल, इतने सारे गाने हैं, आप पूरा तैयार करके करते तो भी इतना साल लगता। आप देखिए गाने यार मैं गिनती भूल चुका हूँ, 20 के ऊपर ही है। अमृता, फाइनली फिल्म रिलीज होने को तैयार है। मेरा सवाल आपसे है कि किस तरीके की प्लानिंग होगी अभी से लेकर के 14 जुलाई तक, क्या प्लान किया है आपने? Totally, हर रोज we'll be doing something, and I think Anurag is being very, very modest. The film has so many elements,
in the marketing, it's almost difficult to put out everything that he's got in the film. So no one song can tell you everything about the film. No one trailer can tell you everything about the film. So we'll go for it here and we'll mount it in a big way. July is a great release date. You know, बच्चों के छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं. Kids are going to college. They'll bunk college. They'll go to the theaters. That's what we want. So yeah. रणवीर आपके राइट है. Hello. अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. रणवीर आपने जिस तरीके से फ्लॉलेसली इसमें मतलब डांस किया है या फिर ऐदिल मुश्किल या रॉक स्टार में आपने जो मतलब इस तरीके से कैरेक्टर में डूब गए, गोता लगाया आपने, तो मतलब जो एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैरेक्टर के स्किन में कैसे आप जाते हैं या जाना चाहिए? देखिए मैं जगह जासूस के बारे में बात करूँगा. इसमें जो मेरा किरदार है, ही इज़ ऑफ अ यंग बॉय, you know, in a high school somewhere in some small town. It's a fictitious town. He stammers. उसको हकलाने की आदत है. And because he stammers, he has to sing everything. He meets a friend called Tutti Frutti, who befriends him, who becomes like his father. And he teaches him these things, you know, he teaches him certain values, he teaches him to become really intelligent, you know, if he feels shy in front of the world, go and sing, you know, you can express what you have to say. And one day he disappears. So Jagga becomes a jasoos, he becomes a detective, he uses his mind to actually find and track where his stepfather's gone. And in that process, he meets Shruti, Mrs. Calamity James, who he... क्यों? नहीं, अभी मुझे पता चला कहानी क्या है. नहीं, यही कहानी है. So I think the character was very interesting for me because I've never played a detective. I've never played somebody who stammers. I've never played somebody who, you know, I've never done a father-son story, you know, something which is so emotional. You know, you've done love stories, you've done intense music, rockstar kind of films, but this was very sweet. You know, I felt really good in my heart being on set. I felt good in my heart to sing Pritam songs, Dada, the kind of scenes he wrote. So I've had really an amazing time, and I hope that it comes through. You know, I haven't seen the film, but I hope it all comes through together. है ना दादा? इस फिल्म में मतलब फादर और सन का रणवीर, इस फिल्म में जो थीम है फादर सन की मतलब है केमिस्ट्री. आवाज नहीं आ रही सर. इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है उसकी फादर एंड सन की शायद मतलब है केमिस्ट्री. Yeah, it's a father-son story. इनके साथ भी केमिस्ट्री सब. Definitely. I think it's a very difficult. It's very. If you ask me now, about the film as a director and writer, if you ask me, it will not be a short answer of 5 minutes if I have to give real sense of the whole film to you. So it's better you guys watch.